अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मुहर्रम उल हराम के मौके पर बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सा लजीज सा बनने वाला यखनी बीफ पुलाव। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, जाना कहीं नहीं है। तो सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया था बीफ का, हड्डी के साथ, मेरा बोन के साथ गोश्त था। उसके बाद मैंने उसमें 1 चमचा साबुत धनिया, 1 चमचा साबुत गरम मसाला, 1 चमचा मैंने सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ मैंने 2 खाने के चमचे इसमें शामिल किए थे। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर 1 खाने का चमचा शामिल किया था। और मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्च शामिल की थी। साबुत लाल मिर्च मैंने 6 से 7 साबुत लाल मिर्च शामिल की थी यखनी के अंदर। और मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था। 1 चमचा मैं नमक अभी यखनी में शामिल करूँगी और बाकी मैं उसको पकाते हुए नमक शामिल करूँगी। मैंने प्याज ले ली थी, 2 मोटे मोटे इसके स्लाइस काट लिए थे। पानी मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी। आप अपने गोश्त के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुकर में पकाना हो तो आप पानी इसमें थोड़ा शामिल करेंगे और इतना पानी शामिल करेंगे कि बाकी इसमें यखनी बाकी रह जाए। देखिए गोश्त मेरा पक गया था और मैंने इसमें इतना पानी, थोड़ा सा मैंने इसमें 1 कप के करीब यखनी रहने दिए, बाकी मेरा गोश्त अच्छे से गल चुका था। अब मैंने दूसरी तरफ प्याज ले ली है और प्याज को मैं हल्का लाइट ब्राउन करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही आसानी से हमारा ये यूनिक सा यखनी पुलाव रेडी हो जाता है, जो बनने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त और आसान है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड करेंगे जिससे पुलाव का फ्लेवर और भी बहुत ज़बरदस्त हो जाने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप लाजमी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा अपना कमेंट्स हमें ज़रूर दें। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई थी तो हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करा है। और उसके बाद हमने 1 खाने का चमचा इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो लहसुन का पेस्ट हमने यखनी में भी शामिल किया था, तो अब हम इसमें सिर्फ 1 खाने का चमचा शामिल करेंगे। उसके बाद मैंने 1 से 2 टमाटर लिए थे, 2-4 हरी मिर्चें और मैंने इसमें 8 से 10 पत्ते मैंने इसमें कड़ी पत्ते के शामिल किए हैं। याद रहे कि कड़ी पत्ता बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो आपने जब भी पुलाव बनाना है तो ज़रूर ट्राई करके देखना है। आपने कड़ी पत्ता जब आप पुलाव में डालेंगे तो इसकी खुशबू एक ज़बरदस्त सी और बहुत ही यूनिक सी होने वाली है। तो 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसको टमाटरों को सॉफ़्ट होने दूँगी। टमाटर मेरे सॉफ़्ट होंगे तो फिर मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूँगी। ये हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली थी, हरी मिर्चें पीस के मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके घर में मिर्चें कम खाई जाती हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें पीस के डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हरी मिर्चें हम डाल के ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं इसको। बस अब इसके अंदर हम जो हमारी बोटियाँ थी हमने वो यखनी से अलग करके रख ली थी, अब वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब हम इस मसाले को भूनने के बाद बोटियों के साथ 2-3 मिनट के लिए हम इसके अंदर डाल के बोटियों को और अच्छे से मसाले के साथ इसको भूनेंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और कड़ी पत्ते की खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमें इसका फ्लेवर दे रही है, बहुत ही खुशबू। जब आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप यकीन करें कि आप मुझे बोलने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि ये वाकई बहुत ही यूनिक और बहुत ज़बरदस्त से इसका टेस्ट और खुशबू है। अब मैंने इसके अंदर 1 चमचा नमक और शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक ऐड किया था तो मैं इसमें उस हिसाब से नमक ऐड करूँगी। दही मैंने फेंट लिया था, 1 प्याली मैं इसमें दही ऐड करूँगी और दही के साथ मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनूँगी ताकि जो दही अपना पानी रिलीज़ करता है वो ड्राई हो जाए। और ये देखें दही हमारा भुनने लगा था अच्छे से। दूसरी तरफ मैंने चावलों को, मेरे चावल 3 से 4 कप के करीब चावल हैं, मैंने उन चावलों को पहले से आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आप अपने चावलों को अपने हिसाब से भिगो सकते हैं। ये देखें मसाला हमारा बस इसके अंदर हमने अच्छे से भुनने लगा था, तो हमने पहले से भिगो के रखा था और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी थी। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये देखें चावल हमने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और बाकी फिर अब हम इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद थी यखनी, जो हमने छान के पहले से रखी हुई थी, वो यखनी अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
अगर आपकी यखनी ज़्यादा हो तो आप उस अपने चावलों के हिसाब से ऐड करिएगा, सारी यखनी ऐड नहीं करिएगा, वरना फिर चावल आपकी खिले खिले नहीं बनेंगे। और अगर आपकी यखनी कम है, मैंने 1 कप के करीब अपनी यखनी बचाई थी, तो मेरे चावलों के हिसाब से वो यखनी बेस्ट है, क्योंकि चावल मैंने भिगो दिए थे, तो मेरे चावलों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो बस इतने ही पानी में मुझे चावलों को पकाना है। अगर आपके यखनी कम हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको चावलों को हम थोड़ा सी देर पकाएंगे। थोड़ा सा पुदीना हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाना है, इसका पानी ड्राई होने तक। ये देखें, पानी इसका ड्राई होने लगा था और इसके अंदर बस अब हम चमचा चला के चेक करेंगे कि पानी इसका कितना रह गया है। पानी जब बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा तो हम इसको फिर दम पर लगाएंगे। देखें, पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब हम इसको दम पर लगाएंगे। खुशबू बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप ये आसानी से तैयार करें, और अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है या नज़र नियाज या घर में ही खाने के लिए बनाना है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब इसमें मैंने जायफल जवित्री पीस के इसका पाउडर बना लिया था। सबसे लास्ट में मैं ये शामिल करूँगी इसके अंदर, और उसके बाद थोड़ा पुदीना जो मेरा बचा हुआ था वो इसमें शामिल करूँगी, और मेरी प्याज थी थोड़ी सी तली हुई वो शामिल करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको फूड कलर नहीं पसंद तो आप नहीं शामिल करें। मैं थोड़ा सा फूड कलर अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसलिए उसमें शामिल कर रही हूँ। देखिए, अब मैं इसको दम लगाऊंगी। कितना ज़बरदस्त इसका कलर है आ रहा है। अब मैं इसको ढक कर इस पर कोई भारी आप बट्टा या कोई भी चीज़ भारी इस पर रख सकते हैं, और रख कर मैं इसको दम लगाऊंगी। 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। ये देखें, 7 से 8 मिनट हमारे हो चुके थे। अब हम इसको दिखाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार खुशबू आ रही है। और अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे चावल गल चुके हैं। तो ये देखिए जी, चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, एक कनी भी इसमें बाकी नहीं है, और धुआं और खुशबुएँ तो बहुत ही ख़तरनाक आ रही हैं। तो बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमने ऊपर चीज़ें डाली थी वो सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, ज़बरदस्त सा खिला खिला सा हमारा आप चावल चेक करें, कितना खिला खिला चावल बना है हमारा, क्योंकि हमने इसमें पानी और हर चीज़ हिसाब से हमने इसमें डाला था। इस वजह से हमारा चावल बहुत ही ज़बरदस्त और खिला खिला सा बना है। आपने भी इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा ये चावल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप भी इसी तरह से बनाएं और लोगों को बांटें और दूसरों को की मदद करें, हेल्प करें। और इस महीने में जितना हो सके आपसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें, गरीबों की मदद करें और दुआएं करें कि अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने ये पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें।